राघव चड्ढा कहाँ छुपे हैं? पन्नू का पैसा, लिकर स्कैम का पैसा, करप्शन का पैसा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री का टिकट तथा कथित टिकट बेचने का पैसा, ये सारा पैसा कहाँ है? क्या है बिटकॉइन का राज? क्या है अरविंद केजरीवाल के मोबाइल के अंदर की खबर? क्यों राघव चड्ढा का कोई चिट्ठी न संदेश और कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है? क्यों राघव चड्ढा ने दुबई नहीं इंग्लैंड को ही चुना है? कहाँ है करोड़ों, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए किस बिटकॉइंस में है? और वो सारा लेखा जोखा कहाँ है? पूरी वीडियो देखते हैं। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बात कर रहा हूं राघव चड्ढा को लेकर। राघव चड्ढा कहां हैं, क्या कर रहे हैं विदेश में, क्या उनका ऑपरेशन हो गया है, पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, और डेटा समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये आखिर ये पैसा गया कहां और ये पैसे की टोटल वैल्यू कहां है। एक बहुत बड़ा खुलासा राघव चड्ढा को लेकर मैं आज करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो QR कोड है, इस QR कोड पर आप जो इन्वेस्टिगेशन की जर्नलिज़म है, यानी कि इस देश हित की जो जर्नलिज़म है, उसको आप सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। चलिए मैं खबर आरंभ करता हूँ। आपको पता है राघव चड्ढा को UK गए तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर का समय हो गया। क्या राघव चड्ढा ने कोई प्रिस्क्रिप्शन, किसी डॉक्टर की पर्ची या ऑपरेशन का कोई फ़ोटो या फिर इस पूरे मेडिकल या फिर आँखों की बीमारी का कोई एक चीज़ पब्लिक डोमेन में लाए हैं? मुझे लगता है नहीं लाए होंगे, क्योंकि अगर आप देखिए आम आदमी पार्टी अपने नेताओं को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद न जाने क्या क्या चीज़ें अपनाती रहती है। तो आपको लगता है कि क्या अभी तक इतने आरोप लगने के बाद राघव चड्ढा का कोई फ़ोटो, कोई वीडियो या कोई प्रिस्क्रिप्शन अपलोड नहीं होता? ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, अगर वो इंग्लैंड में है तो उनकी आंखों का इलाज चल रहा है या हो गया है, ये भी लोगों को नहीं पता। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर उनके आंखों का ऑपरेशन हो रहा है या हो गया है तो उनकी पत्नी वहाँ उनके साथ नहीं है, और क्या उनकी फैमिली उनके साथ है? बड़ा सवाल ये है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए, ED ने इस लिकर घोटाले में टोटल 54 करोड़ रुपए के आसपास का एक एस्टिमेट बताया कि इतने पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ। और पूरा घोटाला अगर आम आदमी पार्टी के आप पास देखिए टोटल कितना पैसा आया इस लिकर घोटाले में, तो वो 150 करोड़ से ज़्यादा था। ठीक, आपको पता है 150 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला, ऊपर से जो हिस्सा था, मतलब वैसे तो ये 384 करोड़ के आसपास के घोटाले की खबर है मीडिया में और अलग अलग सोशल मीडिया में, लेकिन 150 करोड़ के आसपास ये आम आदमी पार्टी के पास आता है, जिसमें से 54 करोड़ वो इलेक्शन में खर्च करते हैं। कहाँ पर? गोवा के चुनाव में। 100 करोड़ के आसपास आम आदमी पार्टी इस पैसे को मैनेज करती है और हवाला के जरिए सीधे इसे दुबई भेजती है। अब दूसरा, आपको पता है ये खबरें आई कि राज्यसभा की सीटें आम आदमी पार्टी ने बेची, एक तरीके से बड़े पैमाने पर बेची, और वो राज्यसभा की सीटें बेचने के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ा मुनाफा हुआ। 100 करोड़ के आसपास वो सीटें बिकी होंगी। दूसरा, बाकी करप्शन के और तमाम चंदों के घोटालों को अगर देख लिया जाए तो आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 300 करोड़ रुपए के आसपास अगर कमाए होंगे, तो तकरीबन 1000 करोड़ रुपए तमाम करप्शंस और तमाम अलग अलग कामों और उस पर घोटाला हुआ है। वो DTC घोटाले हो, वो लिकर वाला घोटाला है ही। आपको पता है कि किस तरीके से वो जो सरकारी डॉक्टर्स को लेकर घोटाला हुआ है या फिर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर घोटाला हुआ, तो मोटा मोटी 100 करोड़ का घोटाला यही था। तो 1000 करोड़ के आसपास हवाला के जरिए आप समझिए अरविंद केजरीवाल भेज देते हैं उसे UAE, दुबई। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरे पैसे को मैनेज कर रहा है, जो दुबई में रहता है,
जिसने बिटकॉइंस में उन सारे पैसों का निवेश कर दिया है। और अगर राघव चड्ढा इंग्लैंड में बैठे हैं और इंग्लैंड में बैठकर उस दुबई वाले व्यक्ति के साथ मिलकर इस पैसे को ठिकाने लगा रहे हैं, यानी कि जो बिटकॉइन में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश अरविंद केजरीवाल या उनकी फैमिली ने किया था, अब ये देखना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल के परिवार का क्या कोई व्यक्ति डेढ़ साल के अंदर क्या यूएई यानी कि दुबई या फिर इंग्लैंड गया है। अगर गया है तो वो किन से मिला है, सारे रूट जुड़ जाएंगे। दूसरा ये है, आपको पता है राघव चड्ढा की शादी दिल्ली में हुई थी कपरथला हाउस में, और पंजाब में रिसेप्शन था, राजस्थान में भी कुछ चीज़ें हुई। तो ये देखना पड़ेगा कि उनकी शादी में कौन से लोग आए दुबई से और कौन से लोग आए इंग्लैंड से, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनका कनेक्शन दुबई इंग्लैंड दोनों तरीके से है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन में निवेश करते हैं और बिटकॉइंस में उनका नाम बहुत बड़ा है। ये भी मुझे लगता है जांच का विषय। और जो पैसा सारा आप समझिए बिटकॉइंस में गया हुआ है, और जिसके कारण अगर आपको पता अरविंद केजरीवाल हर एक चीज़ को लेकर देने और उस पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मोबाइल में जो इनक्रिप्टेड मैसेज है या फिर इनक्रिप्टेड जो डेटा है जो सीधे तौर पर बताता है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर या उनके परिवार या उनके किसी घनिष्ठ मित्र के नाम पर जो पैसा बिटकॉइन में जिनका निवेश हुआ है, और निवेश बहुत बड़े पैमाने पर है, तकरीबन 1000 करोड़ के ऊपर का डेटा है, वो पैसा कहाँ है, कैसे है। और राघव चड्ढा आँख की बीमारी का बहाना करके सीधे तौर पर इंग्लैंड बैठे हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर वो दुबई होते और तमाम यूएई कंट्रीज़ में होते तो राघव चड्ढा को पता है कि अगर करप्शन का केस खुलता या फिर उनको अरेस्ट करने को लेकर एक मुहिम चलती तो कहीं ना कहीं यूएई के साथ भारत का प्रत्यार्पण संधि है, और यूएई उसको गिरफ्तार करता, दुबई उसको गिरफ्तार करती और सीधे तौर पर भारत उसको डिपोर्ट कर दिया जाता। लेकिन इंग्लैंड के साथ प्रत्यार्पण संधि कोई भारत की नहीं है, इसीलिए आपको पता है वो मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, उनके लिए टैक्स हेवन या फिर भारत का करप्शन करके बैठने की जगह इंग्लैंड ही है, क्योंकि भारत के साथ उनकी कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। इसीलिए मुफीद जगह राघव चड्ढा एंड पार्टी अरविंद केजरीवाल को इस वक्त रहने के लिए सीधे तौर पर है वो है इंग्लैंड, क्योंकि अगर तमाम जेल और तमाम तरह की दिक्कतों के बाद अगर राघव चड्ढा ये सारा कुछ करते हैं और इंग्लैंड में रहते हैं, या फिर मैं कहता हूँ 10 साल की जेल भोगने के बाद अगर केजरीवाल को ऐसा होता है डिफैक्टो अगर देखा जाए, तो वो भी इंग्लैंड जा सकते हैं और वहाँ पर करोड़ों की दौलत, अरबों की दौलत का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ये समझिए इसमें पन्नू वाला केस भी है। पन्नू ने भी बड़े पैमाने पर पैसा दिया था अरविंद केजरीवाल को, जिस बात का जिक्र खुद पन्नू ने किया था। आपको पता है आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ़ कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसके खिलाफ़ वो कुछ बोलते हैं तो पन्नू बहुत सारी पर्चियाँ खोल देगा और कहाँ कहाँ कब कब पैसा दिया है वो बता देगा पन्नू। आपको पता है पन्नू कौन है। तो जस्टिस फॉर सिख का एक कैंपेन चलाता है वो जो भी है बवाल आदमी। तो समझिए कि हज़ारों करोड़ के ऊपर का घोटाला और हज़ारों करोड़ के ऊपर का करप्शन का पैसा जो बिटकॉइंस में लगा है उसको ठिकाने राघव चड्ढा लगा रहे हैं। लेकिन ईडी, सीबीआई और तमाम खुफिया एजेंसियां जो भारत की रॉ और आईबी, वो भी अब राघव चड्ढा के प्रतिदिन के कामों पर अब मुझे लगता है निगाह रख रही है, और बहुत जल्दी आपको एक सुखद सूचना मिल जाएगी। इस वीडियो को लेकर आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।